जिस समय बाबा साहब ने आरक्षण की मांग करी तो देश की सरकारों ने मना कर दिया और खासकर गांधी जी कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर ये आप क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हैं कि मजदूर किसान का बेटा हमारे बराबर में ऐसे बैठे, आप ये चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सीना ठोककर देश की सरकारों को यही कहा कि मैं यही चाहता हूं कि देश का मजदूर किसान भी डीएम सीएम पीएम बने, मैं यही चाहता हूं। तो बहुजन समाज के लोगों, आज उसी आरक्षण की देन है, आज उसी आरक्षण की बदौलत हमारा ये बहुजन समाज और डीएम सीएम पीएम बनने का जो अवसर लगातार मिल रहा है। आज हमें लगातार जो आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, ये भारतीय संविधान की देन है। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान सरकार ने आरक्षण पर कुठारघात किया है, सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया है, सभी कंपनियों का निजीकरण कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो क्या आपको नौकरी मिल पाएगी? बताओ, आप पढ़े लिखे हुए बैठे हैं सब लोग कि जब सारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा क्या नौकरी मिल पाएगी आपको? सरकारी विद्यालयों में आरक्षण को खत्म कर दिया है और जब आपको विद्यालयों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या आप पीएचडी बीटेक एमबीए कर पाएंगे? बताओ। सरकार ये चाहती है कि अगर ये बहुजन समाज बढ़ेगा, ये बहुजन समाज अगर बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा। लेकिन वो भूल गए हैं कि संविधान की सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी और मंजीत सिंह नौटियाल अभी जिंदा है, और आरक्षण की सुरक्षा करने के लिए और जो छिने हुए अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी और मंजीत सिंह नौटियाल जिंदा है। जो अधिकार भीम आर्मी को नहीं मिलते वो अधिकार भीम आर्मी छीनना अच्छी तरह से जानती है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि सभी लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। सब लोग कहेंगे हम विधायक बनना चाहते हैं, हम संसद बनना चाहते हैं, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा बाबा साहब की तरह, मान्यवर साहब काशीराम की तरह आपकी आवाज बनने के लिए आया है। इन मजलूमों की आवाज, इन वंचितों की आवाज, इन शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बनने के लिए आया है, जिन्हें वर्षों से अधिकारों से वंचित रखा, जिन्हें अब तक अधिकार नहीं दिए। वो मजदूर का बेटा जो आईएएस बनना चाहता है लेकिन उसके पास उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है, जो बेटी डीएम और कलेक्टर बनना चाहती है, आपको खींचना। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आरक्षण को अगर समाप्त कर दिया गया, अगर यह आरक्षण आप लोगों ने दोबारा नहीं लिया और आप लोग अब भी नहीं जागे, मैं बहुजन समाज के लोग आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अगर अब भी आप घर से नहीं निकले तो वो लोग तुम्हारे लिए गुलामी की भेड़ लेकर तैयार बैठे हैं। यार, ये संविधान को खतरा है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के बाहर करके कहते हैं, पूरे देश को जानकारी देते हैं कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे संवैधानिक फैसलों के लिए हम लोगों के ऊपर पूरा दबाव बना रही है सरकार। आप लोग सोच सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्या हमें न्याय मिल पाएगा? बताओ हमें, क्या संविधान सुरक्षित बच पाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट के वकील इस देश के अंदर कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो क्या संविधान सुरक्षित है? बताओ बहुजन समाज के लोगों। और बाबा साहब यही कहते थे, आप भी कान खोलकर सुन लो बहुजन समाज के लोगों, ये संविधान बाबा साहब ने ऐसे ही तैयार नहीं किया, इसके लिए बहुत बलिदान दिया गया है, बहुत खून पसीना बहाया बाबा साहब ने, अपने बच्चों को कंधा देना पड़ा बाबा साहब को तुम्हारे लिए संघर्ष करने के लिए। बाबा साहब यही चाहते थे कि मैं देश का राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता, मैं केवल इस बहुजन समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, मेरा केवल ये सपना है। और बाबा साहब ने मेरी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों इस काम को पूरा करके दिखाया। लेकिन हम लोग क्या संविधान की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे?
क्या हम लोग इतने निकम्मे हो गए हैं क्या हम संविधान की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे? सब हाथ खड़े करके बताओ, संविधान की सुरक्षा करोगे? संविधान की सुरक्षा करोगे? अगर दिल्ली चलना पड़ा चलोगे? संविधान की सुरक्षा के लिए जेल जाना पड़ा जाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुजन समाज के लोगों, ये तो थी आरक्षण की बात। और अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्या है और क्या नहीं। जो पूर्व की सरकारों ने हमें जमीनें दी थी, एक सरकार की साजिश समझने की जरूरत है। सरकार ने हमें जो जमीनें दी थी, वो जमीनें सरकार ने वापस ले ली है। वो जमीनें सरकार ने वापस क्यों ली है, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको। सरकार नहीं चाहती कि आप किसान बने। सरकार यह चाहती है कि केवल आप लोग मजदूर रहें और राजनीति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप मजदूर रहेंगे, क्या अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ा पाएंगे? अमेरिका में अपने बेटे को? जब आप मजदूर रहेंगे, क्या दिल्ली में कॉलेजों में बड़े बड़े विद्यालयों में अपने बेटे को पढ़ा पाओगे? वो लोग ये चाहते हैं कि इनकी जमीनें वापस छीन ली जाए, इनको आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, इनको आर्थिक बेड़े में जकड़ दिया जाए। ये गरीब रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, बस मजदूरी करेंगे और वोट देंगे और हमारी सरकार बनाएंगे और हमें राजा बनाकर रखेंगे, उनकी ये मनता है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में हमें यह सुरक्षित अधिकार दिया कि देश के अंदर कोई भी भूमि वंचित नहीं रहेगा। देश के अंदर कोई भी भूमि वंचित नहीं रहेगा, लड़ा जाएगा। और हमें ये संविधान में अधिकार सुरक्षित दिया है कि सभी को जमीनें दी जाएंगी। तो क्या जमीनें वापस लेना चाहते हो? कौन कौन जमीनें वापस लेना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताओ। जमीनें वापस लेना चाहते हो? अपनी आरक्षण और जमीन को वापस कराना चाहते हो? नहीं चाहते हो? सब लोग चाहते हैं। आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए करोगे? सड़कों पे आना पड़ा आओगे? दिल्ली में कुछ करना पड़ सकता है, करोगे? जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है जनपद फिरोजाबाद के लोगों से और इस बहुजन समाज के लोगों से मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं पूर्वांचल के दौरे पर 3 दिन से आया हूं। मुझे ये लग रहा था कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समाज समझ नहीं पाया कि बाबा साहब आखिर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने बाबा साहब का भी विरोध किया, ऐसे भी नमक हराम लोग थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो गया है, सब युवा शिक्षित हैं, लेकिन आज जनपद फिरोजाबाद के लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम बाबा साहब को भी जानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं और अब हमारा भाई जो आंदोलन कर रहा है, हम उसको भी मान चुके हैं और उसको समझ चुके हैं। इसलिए आज पूरा जनपद आज साथ खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इतनी ठंड में ये जो मेरी माता बहनी बैठी है, ये जो मेरे भाई आज मुझे इतनी दूर से रोड शो करते हैं पूरे नारों के साथ में, आज इन्होंने इस देश इस जिले के शासन और प्रशासन को भी बता दिया कि ये भीम आर्मी के लोग हैं, अधिकार अगर नहीं मिलते छीनना जानते हैं और ऐसा कोई हीरो नहीं जो भीम आर्मी से हीरो नहीं। तो बहुजन समाज के लोगों, हम आपसे ये कहने के लिए आए कि ये लड़ाई आपके अधिकारों की है, ये लड़ाई आपके सम्मान और स्वाभिमान की है। ये आपका बेटा, आपका भाई आपके लड़ने के लिए आया है, आपके लिए कुर्बान होने के लिए आया है, आपको संविधान को बचाने के लिए आया है, तुम्हारे अधिकार वापस दिलाने के लिए आया है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि इस आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। इस आंदोलन की शुरुआत मैंने नहीं करी, मैं बहुजन समाज के लोग आपसे बता देना चाहता हूं, इस आंदोलन को मुझे करने के लिए देश के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, IAS पीछे थे, कलेक्टर डीएम है, जज है, उन्होंने मुझे कहा कि मंजीत नौटियाल, तुम अगर देश और समाज की सेवा करना चाहते हो तो समाज की जड़ को पकड़ो कि आर्थिक रूप से क्यों कमजोर है, हमारी कमजोरी कहां है, इस बात को सोचो कि देश के अंदर संविधान सुरक्षित नहीं है। आप लोग देश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा निकालो, आप लोग आरक्षण और जमीन की लड़ाई को लड़ो। जिस दिन ये आरक्षण पूर्ण रूप से आपको वापस मिल गया, जिस दिन ये आरक्षण आपको पूर्ण रूप से वापस मिल गया और जिस दिन ये जमीनें आपको वापस मिल गई, ऐसा कोई दफ्तर नहीं होगा आरक्षण की बदौलत जिसमें आप लोग बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। कोई दफ्तर देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। और जिस दिन
आपको ये जमीनें वापस मिल गई, जिस दिन ये जमीनें आपको वापस मिल गई, उस दिन कोई मेरा परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो मजदूर नहीं, किसान नहीं बनेगा। सब लोग मजदूर से किसान बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास जमीनें होंगी और आपको दूसरे खेत में नहीं जाना पड़ेगा, आपको दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आप अपनी कृषि करेंगे, अपनी खेती करेंगे, अपना अनाज उगाएंगे, अपनी चावल मुंजी उगाएंगे और अपना खाएंगे। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मूंछों में ताव देंगे और संविधान की सुरक्षा करेंगे। इसीलिए आंदोलन चलाने के लिए आपके भाई ने जिम्मेदारी ली है और पूरे देश के बहुजन समाज से मैंने वादा किया है कि आपका बेटा जेल में रहे चाहे बेल पर रहे, इस आंदोलन को न भीम आर्मी झुकने देगी और न मनजीत सिंह नौटियाल झुकने देगा। सम्मानित साथियों, इस आंदोलन को देश के कोने कोने में जब तक ये मनजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी इसको नहीं पहुंचा देती, जब तक भीम आर्मी का कार्यकर्ता चुप रहेगा और न ये मनजीत सिंह नौटियाल चुप रहेगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, हम समझ चुके हैं समाज की पीड़ा को, हम ये समझ चुके हैं कि हमें किस प्रकार से इस देश की सरकार ने तोड़ा है, हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। आज देश का जो युवा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेजों में पढ़ रहा है, वो मुझे रोज फोन करके कहता है कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, ये हमसे 1 लाख रुपए महीना मांग रहे हैं। और जबकि बाबा साहब ने तो हमें कहा था कि आरक्षण सीट पर हमारा एडमिशन फ्री में होगा। हमने कहा कि भाई जाने की जरूरत है, ये अधिकार तो दिया है बाबा साहब ने, लेकिन ये अधिकार को काटना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकारों को काटना चाहते हैं, हम उन्हें सबक सिखाना अच्छी तरह से जानते हैं जनाब। तो इसलिए मैं आपको ये निवेदन और आग्रह करने के लिए आया हूं जनपद फिरोजाबाद के लोगों से कि इस आंदोलन को आपको गांव गांव तक पहुंचाकर इसको आगे बढ़ाना है। और अंतिम रूप में कहते हैं, जो लोग हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इस जनपद फतेहपुर के लोग अत्याचार और शोषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बार बार, मेरा उनको एक संदेश है कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं है हम, तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं है हम, और तुम्हारी तोप और बंदूक और लाठी हमको क्या डराएगी, तुम्हारे बाप से भी बाप से डरते नहीं है हम।